जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का सुख कैसा होगा, वो कैसे सुख को कमाएगा, या सुख के बारे में पूरा विश्लेषण आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि सुख भाव कौन सा भाव होता है। कुंडली में फोर्थ हाउस को, चौथे भाव को सुख स्थान बोला जाता है। सुख स्थान में यदि कोई पापी ग्रह है, जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु, अगर कोई भी इनमें से पापी ग्रह सुख स्थान में है तो वो आपकी मानसिक स्थिति को, आपके सुख की प्राप्ति को थोड़ा सा डिले करेंगे, हार्डशिप लेके आएंगे, या उनमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सुख स्थान को सही करना चाहिए, सुख स्थान को देखना चाहिए कि चतुर्थ भाव की क्या कंडीशन। उसके बाद हम चतुर्थ भाव के स्वामी पर आते हैं। आज हम बात करेंगे कि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो 12 भाव में बैठ के कैसे रिजल्ट देता है और उनके क्या क्या उपाय हम इसमें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाव से। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि किसी को ये नहीं पता कि फोर्थ हाउस का क्या होता है और फोर्थ हाउस का स्वामी कौन होता है, तो आपको भी वीडियो में साइड में दिखाई दे रहा होगा कि फोर्थ हाउस कहाँ पर है और फोर्थ हाउस के कौन कौन से स्वामी होते हैं, वो आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। जैसे कि फर्स्ट और एट्थ जो राशि, जैसे आपकी कुंडली होती है, ब्लैंक चार्ट होता है, उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो नंबर राशि के नंबर होते हैं। तो वो राशि का आपके फोर्थ हाउस में, चौथे भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि होगी फोर्थ हाउस में जो है। अब यदि किसी का फर्स्ट 1 नंबर और 8 नंबर यदि फोर्थ हाउस में है तो उसका स्वामी मंगल होता है। यदि किसी का 2 नंबर और 7 नंबर है तो उसका स्वामी शुक्र होता है। यदि किसी का 3 नंबर या 6 नंबर फोर्थ हाउस में है तो उसका स्वामी बुध होता है। यदि किसी का 5 नंबर है तो उसका स्वामी सूर्य होता है, और यदि किसी का 4 नंबर है तो उसका स्वामी चंद्रमा होता है। यदि किसी का 9 नंबर या 12 नंबर है तो उसका स्वामी गुरु होता है, बृहस्पति होता है। यदि किसी का 10 नंबर और 11 नंबर है तो उसका स्वामी शनि होता है। ये सारा आपको राशियों का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि आपके फोर्थ हाउस में कौन सी राशि आ रही है। अब इसके बाद हमें देखना है कि फोर्थ लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी जो भी आपके राशि के हिसाब से बनता है वो 12 भाव में कहाँ बैठा है। वो जहाँ भी बैठा होगा, जैसा बैठा होगा, उसका हम आज फलित करके बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि यदि चौथे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा होगा, फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति को सुख सुविधाओं की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए खुद से बहुत मेहनत करनी होती है। वो जितना मेहनत करेगा उतना ही अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर पाएगा। जैसा कि आपने देखा, फोर्थ हाउस से अगर हम लग्न को गिनेंगे, फर्स्ट हाउस को गिनते हैं तो वो दशम भाव बनता है और लग्न से वो प्रथम भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को खुद अपने कर्मों से, खुद अपने कामों से मेहनत करके अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को प्राप्त कर सकता है और प्राप्त कर पाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों को करना छोड़ दे, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए, या वो ये सोचे कि मुझे कहीं से मिल जाएगा, तो वो उसको ये सारी चीज़ें कहीं से भी मिलने वाली नहीं है। उसे खुद अपने कर्म करके, खुद अपनी मेहनत से ये सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। जब चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में होता है तो ऐसे में व्यक्ति को कहा जाता है कि उसको अपने सुख सुविधाओं की चीज़ों की बहुत प्रबल इच्छा होगी और उसकी वो सारी इच्छाएं उसके परिवार से, उसके कुटुंब से पूरी होंगी। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को करने की, काम को करने की ज़रूरत जब भी पड़ी है तो उसके परिवार ने उसको उसका साथ दिया है।
उसका परिवार उसका सपोर्ट करता है और उसको ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करता है, सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश भी करता है, उसको अपने परिवार से सारी सुख सुविधाएं मिलती भी हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से, अपने परिवार से प्रॉपर्टी, घर, इस तरह की चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। जब किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे भाव में होता है तो ऐसे में बोला जाता है कि व्यक्ति को अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे थोड़ा बहुत ही प्राप्त होगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? यदि आप देखेंगे कि तीसरा भाव लग्न से तीसरा और चतुर्थ भाव से 12वां बनता है, तो ऐसे में चतुर्थ भाव से जब देखेंगे तो तीसरा भाव बहुत अच्छा, बहुत शुभ नहीं माना जाता। तो जब भी शुभ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाएगा, ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए। और वो जो भी सुखों को प्राप्त करता है, जो भी चीज़ों को प्राप्त करता है, उसको वो भोग नहीं पाता। या तो उसके छोटे भाई बहन होंगे, वो सुख को भोग पाएंगे, या वो जो भी चीज़ का सॉल्यूशन या कुछ भी चीज़ को बनाएगा, उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट समाज को या पड़ोसियों को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि अपने घर से दूर अगर वो जाए तो वो सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में शांति को महसूस कर सकता है, जो भी चीज़ें उसे चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों की पूर्ति के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि 12वां भाव आपको वही देता है जो आप देते हैं। तो जब आप एक एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट भी होता है, एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने छोटे भाई बहनों की इच्छाओं की पूर्ति या उनको हर चीज़ की सुख सुविधा देते हैं, जो भी आपसे बन सकता है, वो बदले में वही चीज़ आपको बाद में वापस मिलती है। यदि सुख भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी अगर 4th हाउस में ही है, चतुर्थ भाव में ही बैठता है, तो ऐसे में बोला जाता है कि व्यक्ति को घर से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, व्यक्ति को सारी चीज़ों की पूर्ति अपने घर से होती है, अपने परिवार से होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में बहुत शांति महसूस होती है, सुकून महसूस होता है और उसका परिवार उसके कामों में, उसके हर चीज़ में उसका साथ देता है, सपोर्ट करता है। यदि किसी व्यक्ति का 4th हाउस का लॉर्ड, सुख भाव का स्वामी, यदि 5th हाउस में होता है, तो ऐसे में बोला जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने सुख को एंजॉय करता है, अपने जो भी उसे परिवार से सुख मिला है, जो भी उसे सुख मिल रहा है, जो भी वो अपने सुख को जोड़ रहा है, उसको वो एंजॉय करता है। ऐसे व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं की चीज़ों को जोड़ने के लिए बहुत, उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो बहुत सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों को जोड़े और उनको एंजॉय करे। ऐसा व्यक्ति अपने, उसके पास जो भी सुख होता है, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे वो ज़्यादा हो, जितना भी पैसा होता है, जितनी सुख सुविधाएं होती हैं, उसको वो पूरी तरह से एंजॉय करता है और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाता है। यदि किसी का 4th हाउस का लॉर्ड, सुख भाव का स्वामी, छठे भाव में होता है, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। जैसे कि जब आप देखेंगे कि लग्न से ये छठा और चतुर्थ से ये तीसरा भाव बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने सुख सुविधाओं की चीज़ों को पूर्ण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो भी अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ें लेता है, ज़्यादातर वो ईएमआई पे, लोन पे देखने को मिलती हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर अपने घर में सुख सुविधाओं को लेके कोई कलेश, कहासुनी हो रही है, तो उसको शांत करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना वो कलेश को बढ़ाएगा, चीज़ों को बढ़ाएगा, उतना उसको सुख सुविधाओं की और चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना है, पूरी एनर्जी वहीं डालनी है। आप देखेंगे कि धीमे धीमे
उसके पास ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। यदि किसी के सुख भाव का स्वामी 7th हाउस में है, 7वें घर में है, चतुर्थ भाव का स्वामी 7वें घर में है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि समाज से जुड़कर इनको सुख प्राप्त होता है। रिलेशनशिप में रहना, रिलेशनशिप बना के रखना, चाहे अपने परिवार से है या मित्रों से है, ऐसे लोगों को अच्छा लगता है, उसमें इन लोगों को सुख मिलता है। बहुत लोगों से रिलेशंस होते हैं, ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े रिलेशंस होते हैं, और ऐसे व्यक्ति मास्टर होते हैं रिलेशनशिप बनाने में। ऐसे लोग बहुत जल्दी रिलेशन, किसी से भी रिश्ता बना लेते हैं, किसी से भी अपना रिश्ता, अपनापन जोड़ लेते हैं। सुख भाव का स्वामी 7th हाउस में होना अच्छा होता है। सामाजिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है, समाज से जुड़कर रहते हैं। यदि किसी के सुख भाव का स्वामी 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है, 8वें घर में है, तो ये लग्न से 8वां, लेकिन 4th हाउस से 5th हाउस है, पंचम भाव है। तो ऐसा व्यक्ति लगातार अपने सुख को बढ़ाने के लिए चीज़ों को बदलता रहता है, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को। यदि उसने एक गाड़ी ले भी ली तो उसको बड़ा करने के लिए और बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके लिए लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति सुखों की प्राप्ति के लिए गलत रास्ते पर भी जा सकता है, लेकिन यदि वो किसी टेक्निकल वर्क में है, डॉक्टर है, इंश्योरेंस एजेंट है, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी भी काम में है, तो वो इलीगल काम में नहीं जाएगा और उसी काम से अपनी सुखों की प्राप्ति को करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करेगा। वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जैसे कि शेयर मार्केट के, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि 4th हाउस से पंचम और लग्न से 8वां, तो ये व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेगा और शॉर्टकट में ये ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा सुख बनाने के। आपको शॉर्टकट नहीं, आपको मेहनत करनी है और जो आपको मिला है उसको ही एंजॉय करना है। जल्दी जल्दी उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसे लोग अपने सुखों की चीज़ों को जल्दी जल्दी बदलने की कोशिश करते हैं। एक फ़ोन ले लिया तो 6 महीने 1 साल बाद नहीं, मुझे नया फ़ोन लेना है, अपग्रेड आ गया है इसका। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होता है ऐसे लोगों का। यदि किसी व्यक्ति का 4th लॉर्ड, चतुर्थ भाव का स्वामी 9th हाउस में होता है, तो ऐसे व्यक्ति धर्म के कामों में रुचि लेते हैं। उनको सुख धर्म के कामों से मिलता है, भगवान की पूजा, ईश्वर की पूजा करने से मिलता है। ऐसे व्यक्ति लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखने से इनके मन को संतुष्टि रहती है, मानसिक स्थिति इनकी अच्छी रहती है। जैसे ये सीखना बंद कर देते हैं, इनकी मानसिक स्थिति डगमगाने लगती है, इनको टेंशन होने लगती है। तो जितना ज़्यादा ये सीखेंगे, जितना ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करेंगे, उतना ज़्यादा ये अपने सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आप देखेंगे 9th हाउस को, तो लग्न से नवम और 4th हाउस से छठा भाव बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने सुखों की प्राप्ति करने के लिए अपने भाग्य को, अपने धर्म पर बहुत मेहनत करनी चाहिए। धर्म कर्म के कामों में रुचि लेना चाहिए ऐसे लोगों को। जब ये व्यक्ति धर्म कर्म के कामों में रुचि लेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें अपना एफर्ट लगाएंगे खुद से, तो इन्हें सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग धर्म के कामों में रुचि नहीं लेते। वो पूजा पाठ करेंगे, लेकिन वो समाज में जाकर, लोगों के बीच जाकर या मंदिर जाकर धर्म के कामों में रुचि नहीं लेंगे। वो दान दे देंगे, लेकिन अपना इन्वॉल्वमेंट वहाँ नहीं बनाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को अपना इन्वॉल्वमेंट वहाँ बनाना चाहिए, खुद से जाना चाहिए, खुद से चीज़ों को देखना चाहिए, धर्म के कामों में खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। अब यदि किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव का स्वामी 10th भाव में होता, तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म, अपने सुख को पाने के लिए अपने कर्मों से एफर्ट करेगा। अपने कर्मों से लोगों को जब वो चीज़ें देना शुरू करेगा, सुख देना शुरू करेगा, तो उसे सुख की प्राप्ति होने लगेगी। जब वो लोगों की इज्जत करेगा, अपने नाम को बनाएगा, तो उसे सुख की प्राप्ति होने लगेगी। 10th भाव में बैठा हुआ
फोर्थ लॉर्ड वो अपने हाउस को भी देख अपने वापस से अपने भाव को देखता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा अपने सुख को प्राप्त करता है। जितना वो मेहनत करेगा, जितनी वो चीज़ें करेगा, जितने वो एफर्ट डालेगा, उतना वो सुख को प्राप्त करेगा और उसको भोगेगा भी। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। जब किसी के फोर्थ लॉर्ड का स्वामी 11th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति को एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं अपनी सुख सुविधाओं से। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। और इतनी सारी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो उसे स्ट्रेस, एंजाइटी रहने लगती है। अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करता है। अपने दोस्तों के साथ रहना उसको अच्छा लगता है। सोशलाइज होना उसे अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बट आपको आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं बढ़ानी है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखना है। जो आपके पास है या जो आपको मिल रहा है वो आपको एंजॉय करना है, उसको आपको भोगना है। यदि किसी का फोर्थ लॉर्ड 12वें घर में होता है, 12th हाउस में है, तो ये लग्न से 12वां और फोर्थ हाउस से 9वां भाव बनता है। जब आप इसको देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को आद मतलब ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं में ज़्यादा रुचि नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में, ईश्वर पूजा में सुख को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि वो ये इकट्ठा कर ले, ये ले ले। उसके पास जो होता है वो उसमें खुश होता है। अपनी सारे सुख सुविधाओं को दे देता है और देने की कोशिश करता है लोगों को। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं को भोगना, समझना उसके दिमाग से परे होता है। तो ये जो थे चतुर्थ भाव के स्वामी के, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के 12 घरों में प्रभाव थे कि कैसा प्रभाव किसको मिलता है। आपका फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, किस कंडीशन में बैठा है, कमेंट में मुझे बताएं। और क्या जो मैंने बताया वो आपकी सिचुएशन से मैच खाता है, मिलता है या नहीं। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर देखा है, रिसर्च की है, तभी मैं ये सारी चीज़ें इतनी श्योरिटी से बता पा रहा हूँ कि ये ऐसा ऐसा चीज़ों को बताता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।